जय श्री राम। राम जी। जय श्री राम। मेरे दो प्रश्न हैं, जिसमें मेरा पहला प्रश्न ये है कि जैसे हम बात बात पे भगवान की कसम खा लेते हैं ना, वो सही है क्या? क्यों भगवान फ्री में मिलेंगे? भगवान इतने प्रिय हैं कि उन्हें कसम क्यों नहीं होगा? हाँ ठीक है, दूसरा प्रश्न करो फिर बता। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जैसे कोई भी संत हो या कथावाचक है, विचारक है, क्या हम उनको भगवान की संज्ञा दे सकते हैं क्या? माता पिता को पहले दे दो, जिनसे जन्म लिया है पहली संज्ञा माँ बाप और गुरु को दो। इसके बाद में जिसके वचनों को सुन करके आपके जीवन में कुछ नया प्रकाश हुआ हो, आपके जीवन जीने की शैली में बदलाव हुआ हो, आपको तर्कवादी बनाया हो, आपको बुद्धिमान बनाया हो, और जो आदमी आपको लगता हो कि ये भगवान ही ऐसा कर सकता है, तो शब्द भी ब्रह्म है और शब्द बोलने वाला भी ब्रह्म है, तो सब में भगवान है, तो उसको भगवान की संज्ञा दे सकते हैं, कोई दोष नहीं। परंतु सबसे पहले माँ बाप और अपने गुरु को भगवान की संज्ञा दें। हम इसके ज्यादा पक्षधर हैं, इसलिए क्योंकि ना माँ बाप होते ना हम आप होते, इसलिए सबसे पहले माँ बाप और गुरु को परमात्मा की संज्ञा दें। फिर जो भी विचारक, दार्शनिक या कोई भी कथावाचक, सतगुरु, गुरु, उनको आप दे सकते हैं, कोई अपराध नहीं। हाँ, पहला प्रश्न का उत्तर, भगवान की कसम खाना सही है या गलत? पहली बात तो अपने वचनों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि कसम खाने की ही जरूरत ना पड़े। जो आदमी बहुत झूठ बोलता है और कोई सत्य बोले, तो उस सत्य बात को प्रमाणित करने के लिए कसम खाता है कि हम सत्य बोल रहे हैं, भगवान कसम। तो भगवान की कसम खाना हमें लगता है मूर्खतापूर्ण है। भगवान कसम खाने के लिए थोड़ी है, भगवान तो प्राप्त करने के लिए है। तो कसम खाना उचित नहीं है, अनुचित है। बाकी अब ऐसा है कि यहाँ तो सब लोग ठीक ही है, बात बात पे कसम खा जाते हैं। पर सुंदर प्रश्न है दोनों, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, ये दे दो माता को, खड़ी हो जाओ भगवती। चलो, वो भाई साहब बहुत देर से एरोप्लेन से खड़े हैं, अब वो किसी को पहले मोबाइल देंगे, फिर वीडियो बनवाएंगे, फिर बात। जय बागेश्वर सरकार की। जय बागेश्वर सरकार। जय बगीचा धाम की। जय बगीचा धाम। गुरुदेव, मेरा नाम विनय चौरसिया है, पिताजी का नाम शिवनारायण चौरसिया। मैं दिल्ली का निवासी हूँ और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ, और अपने संघ परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपकी जय। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न तो नहीं है, आपसे एक निवेदन है कि मेरा ये निवेदन है कि आपसे कि जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है उस पे एक क्वेश्चन है, जिसके लिए आप थोड़ा उस पर मार्गदर्शन देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा ये है कि उसमें जो आज शिक्षा प्रणाली चल रही है, जिसमें हमें सिर्फ एक नौकर बनाया जा रहा है, जो हमें शिक्षा दी जा रही है उसमें आध्यात्मिक ज्ञान जीरो है। जो हमारे पूर्वज पहले ज्ञान लेकर गए हैं उसमें पूरा आध्यात्मिक ज्ञान था, जिसमें महापुरुषों की कथाएं सुनाई जाती थी, महाकाव्य थे, महाभारत के बारे में बताया जाता था। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस पर पहल करें और पहले की तरह गुरुकुल प्रणाली चालू हो और उसमें शस्त्र विद्या का भी चालू हो। सर, आप उस पर थोड़ा बुरा ना माने तो हम थोड़ा तुम्हें छीलें। बिल्कुल। मार्केट में वही वस्तु बिकती है जिसकी डिमांड होती है। जी बिल्कुल। भारत का युवा जिस दिन अपनी इच्छा और स्वेच्छा से गुरुकुलम पद्धति की शिक्षा प्रणाली की मांग करेगा, सरकार तो छोड़िए, निजी प्राइवेट स्कूलों के दादा परदादाओं की जमीनें हिल जाएंगी और हर हाल में उन्हें लागू करना पड़ेगा। जय गुरुदेव। एमबीए का फॉर्मूला है क्या? एमबीए का एक फॉर्मूला है, पूछो क्या? क्या? मार्केट में जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी सप्लाई कम की जाती है। जी। ये लोग ऐसा फॉर्मूला चला रहे हैं, लेकिन हम लोग एक गलती कर रहे हैं, डिमांड ही नहीं कर रहे। जिस दिन इस देश का युवा
अकबर महान है, इसकी जगह रघुबर महान है। जी बिल्कुल। ये शिक्षा मांगने लगेगा। जिस दिन इस देश का युवा हुमायूं और बाबर के खिलाफ खड़ा होकर रघुबर पुकारने लगेगा, उसी दिन इस देश के निजी स्कूल, सरकारी स्कूल, शिक्षा प्रणाली, इन सबको हर हाल में राघव जी महान हैं, जी विवेकानंद महान हैं, चाणक्य महान हैं, इनके बारे में पाठ्यक्रम लाना इनकी मजबूरी हो जाएगी। जी गुरुदेव। पर उसके लिए आपके जैसे कुछ एकाध लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप आवाज उठाइए। कोई हमारे पास आता है, वो कहता है कि आप कोई क्रांति करिए। क्रांति हम अकेले करेंगे तो भला कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं यही आवाज उठाएं कल सोशल मीडिया पे, और जब तक हो ना जाए तब तक रोज एक पोस्ट ठोकें जी, और एक अपने मित्र से पोस्ट करवाएं। जी जी। देखिए आप जलवा आ जाए। गुरुजी, जो आपका एक श्लोक है कि जात पात की करो विदाई, सब हिंदू भाई भाई, उसी के ऊपर एक छोटा सा श्लोक सुनाना चाहता हूँ। श्लोक तो नहीं है, संदेश है। संदेश। श्लोक में तो संस्कृत होती है। जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागे थे प्रताप शिवाजी, जागे थे प्रताप शिवाजी, मार भगाए मुल्ला काजी, अरे मच गई हाहाकार, हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, देश पे बारे बच्चे बारे, मार दिया परिवार, हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागी थी झांसी की रानी, जागी थी झांसी की रानी, अकेली थी पर हार न मानी, चमक उठी तलवार, हिंदू जागो तो, अरे जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, मच गई हाहाकार, हिंदू जागो तो। जय गुरुदेव। ताली बजाकर धन्यवाद। बहुत सुंदर। जय बगीचा सरकार की। जय बगीचा सरकार की। तो मोबाइल की एक आदत होती है, मोबाइल में जब हम कोई भी एप्स डाउनलोड करते हैं तो उसमें अलाउड का बटन दबाते हैं, अलाउड वॉइस अलाउड, कैमरा अलाउड, हाँ करते हैं। तो हम अलाउड का बटन जब दबाते हैं या डिने कर देंगे तो बंद हो जाएगा। अलाउड का बटन दबाते हैं तो वो अपनी बात सुन लेता है, सेंसर सुन लेता है। तो जो चीज की आप बात करोगे वो गूगल में और यूट्यूब में सबसे पहले आपको देगा। ये मोबाइल की आदत। ऐसे ही आपके विचार जो चल रहे होंगे आपको दुनिया में वही दिखाई देगा। हम आपको बताना ये चाहें, जो आप विचार कर रहे होंगे, आप दरबारों के विचार करेंगे तो आपको दरबार वाले मिलने लगेंगे लोग। अरे ये भी लगाते हैं, तुम भी पर्चा बनाते हो, वो गुरुजी भी हमारे बनाते हैं, तो वही आपको दिखने लगेंगे। बाबाओं को विचार करोगे तो आपको बाबा ही दिखने लगेंगे। फिर आप जो मन में, इसलिए जितने भी आज के ये माताएं भी बैठी हैं, पुरुष भी बैठे, सामने प्रबुद्ध जन भी खड़े, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग भी हमारे परिवार के आस, एक बहुत विनम्र हमारी प्रार्थना है, आप जो सोचोगे वो आपकी वाणी बन जाएगी। जो आपकी वाणी बनेगी वो आपका कर्म बन जाएगा। जो आपका कर्म बनेगा वो आपकी आदत बन जाएगी। जो आपकी आदत बनेगी वो आपका भाग्य बन जाएगा, और जो आपका भाग्य बनेगा वही आप पाओगे। इसीलिए सब कुछ संभाल कर एक जगह बात, आज की बात, रात की बात टिक गई कि हमें अपने विचारों को, थॉट्स को कंट्रोल रखना है। जिसने विचारों को कंट्रोल रखा उसने समझो पूरे संसार को कंट्रोल में कर लिया। और एक विचार ही ऐसे हैं जो कंट्रोल में नहीं आते, बाकी सब कंट्रोल में कर सकते हैं। विचारों को आपने अगर कंट्रोल में नहीं किया तो आप अनकंट्रोल नहीं। मतलब देखना, बुरा ना मानना, एक आदमी आया तुम्हें और बंदर तुम्हें गुस्सा चढ़ आया। कोई आदमी तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तुम गुस्सा हो जाते हो, तुम तो हो गए उसके हाथ के रिमोट।
कोई आदमी तुम्हें हंसाता है तुम हंस लेते हो, कभी तुम अपने मन से भी तो कुछ करो। दूसरा तुम्हें गुस्सा दिलाता तुम गुस्से हो जाते, दूसरा तुम्हें हंसाता तुम हंस लेते हो, दूसरी तुम्हारी तारीफ करता तुम खुश हो जाते हो, दूसरी तुम्हारी निंदा करता तुम बुरा मानने लगते। हमारी सोचो, यूट्यूब अगर खोलोगे तो 10 20 50 वीडियो हमारे खिलाफ तुम्हें रोज मिलेंगे। और देश के बड़े बड़े लोग, भारत के तो छोड़ो, बड़े बड़े क्रिमिनल, हार्ड कोड क्रिमिनल जिन्हें कहते हैं, वो भी लगे पीछे। और देश के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बुद्धिमान, बड़े बड़े पद पर बैठे, बड़े बड़े महंत, सबके दिल कुछ ना कुछ बोल रहे हो, बागेश्वर बाबा ऐसा, धीरेन्द्र कृष्ण ऐसा वैसा। तो किसी ने हमको पूछा कि आपको दिक्कत नहीं होती? हम कहा हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उनके एम्पलीफायर में थोड़ी हैं, या उनके हाथ के हम कठपुतली थोड़ी हैं कि वो हमको बोले हमें बुरा लग जाए। हम जब खुद को बोलेंगे तब हमें बुरा लगेगा। हम खुद को बोलेंगे हमें बुरा लगेगा, उनके बोलने से हमें क्या खाक बुरा लगेगा, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो अपनी क्षमता से बोल रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो अपने सदगुरु की क्षमता से कर रहे हैं, अपने गुरु की क्षमता से। इसलिए मेरे बच्चों, आज की रात की बात बहुत काम की है, अपने विचारों को कंट्रोल रखो। कोई गुस्सा दिलाए हो तुम गुस्सा हो जाते, गाली बकने लगते, आपा खो बैठते, हम खा जाएंगे तुझको, हम मार डालेंगे, हम तुमको काट डालेंगे। अरे क्या भाई, तुम चींटी तुमसे मर नहीं रही है। एक आदमी एकदम टेटका सा, पतला, बांस जैसा, एकदम कपे, हमको गुस्सा मत दिलवाना, हम मार डाले। हमने पहले तुम तो बच जा, आईसीयू बुक कर ले। टेटका सा तो धरा है, शरीर के पिंजर पिंजर दिख रहे हैं, बिना बिना एक्सरे मशीन की आंतें गिन ली जाएंगी तेरी, और तुम कह रहे हैं हम खा जाएंगे। तो कोई तुम्हें गुस्सा दिला रहा, तुम गुस्सा कर रहे हो। एक शब्द है अंग्रेजी का, सॉरी। क्या है? सुबह लड़ाई हो ना, शाम को सॉरी बोल दो। पति से हो जाए, पत्नी से हो जाए, मित्र से हो जाए, भाई से हो जाए, पिता से हो जाए, खूब भला बुरा हो जाए ना, सोने के पहले एक आदत डाल, फादर सॉरी, नींद बहुत बेहतरीन आएगी।